व्हाट इज रियल नंबर्स? तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर होते हैं उनको हम लोग कहते हैं रियल नंबर. ऑल नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन्स आर रियल नंबर्स. क्या उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एक हमारा होता है नेचुरल नंबर, एक हमारा होता है होल नंबर, एक हमारा होता है इंटीजर्स, एक हमारा होता है रैशनल और एक हमारा होता है इरैशनल. सो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, व्हाट इज रियल नंबर्स? ऑल नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. जितने भी नंबर होते हैं जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं एक नंबर लाइन पर, उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स. इसमें इंक्लूड होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल एंड इरैशनल नंबर. ठीक है. रियल नंबर को अगर डिफिनेशन के तौर पे हम बात करेंगे तो कह सकते हैं कि रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं. अब ये नेचुरल नंबर्स होते क्या है? नॉर्मली बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, तो दैट इज अ नेचुरली. तो ये नेचुरल नंबर होते हैं. ठीक है. जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर. होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर जैसे 1 2 3 4 हमने पढ़ लिया नेचुरल नंबर, और उसमें हमारा ये जीरो को भी तो लाएंगे. 0 1 2 3 4 होता है. तो जीरो नंबर जब ऐड हो जाता है तो नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो नंबर ऐड कर देते हैं तो उसे हम होल नंबर कहते हैं. अब बात करते हैं इंटीजर्स. हमारे पास जीरो भी हो गया तो 0 1 2 3 4 5 6 ऑन, और इसमें माइनस के नंबर लाइक -1 -2 -3 ये सारे जब नंबर आ जाते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं इंटीजर्स. आई होप सो ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा. अब बात करते हैं व्हाट इज रैशनल. रैशनल में क्या होता है? जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल हमारा p/q के फॉर्म में होता है, और इसकी ये भी शर्त होती है जो q है इसमें ये वाला q ये 0 नहीं होना चाहिए. अगर सपोज p की वैल्यू 3 है और q की वैल्यू 0 हो गई तो ये तो इनडिफाइंड हो गया हमारा नंबर. तो जब 3 है अगर p की वैल्यू और q की वैल्यू 2 है तो p/q के फॉर्म में आ जाएगा. तो दैट इज अ रैशनल नंबर. ठीक है. और ये माइनस में भी हो सकता है 0.333, 7/9, 2/3, -5/7 एंड p/q के फॉर्म में दिख रहा है. आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब बात करते हैं व्हाट इज इरैशनल नंबर. इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेट कर जाए, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग, उन्हें हम कहते हैं इरैशनल नंबर. इसके एग्जांपल है √2, √3, पाई. अब आप कहोगे मैम पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है तो ये तो हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए, बट आपने इसको इरैशनल में क्यों रखा है? ठीक है. अगर ये 22 है और 7 से हम इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा? 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, तो 7 3 21 आ गया. ठीक है. 2 से 1 गया 1 एंड 2 से 2 गया 0, तो यहाँ पे पॉइंट लगा और 0 बढ़ा. 7 1 7, तो अब यह क्या आ जाएगा? 3 है, फिर से हमारा 0 बनेगा. 7 4 28, फिर 10 से 2 गया 2 आया 0 बना. 7 2 14. तो आप ये नंबर देख रहे होगे 3.142. इस तरीके से जो भी नंबर आ रहे हैं ये एक तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है रिपीट भी नहीं कर रहा है. तो जब ऐसे नंबर होंगे जो ना कि टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे, अगर ये रैशनल में आप इस नंबर को देखो 7/9, ठीक है, 7/9 को मैंने कह दिया कि टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और हो सकता है कि ये रिपीट भी कर जाए. चलो करके देख लेते हैं. 7 ऐसे अंदर लिखेंगे, 9 इधर, देन अब 7 तो छोटा है तो हमने पहले 0 बनाया, पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 बनाया. अब 7 9 का ऐसा टेबल पढ़े कि 70 से ज़्यादा ना आए पर 70 से कम आ जाए. तो क्या हम 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63 एंड 9 8 72. तो 72 तो ज़्यादा आ गया, तो यानी ये 9 7 63. अब फिर से ये 7 आ जाएगा, 10 से 3 जाएगा 7, 0 बना दिया. फिर 7 आपका आएगा 63, फिर से ये ऐसे ही आएगा, फिर 7 इस तरीके से. देखो ये टर्मिनेट ये रिपीटिंग नंबर है. अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है पर रिपीट तो कर रहा है, एक क्वालिटी तो इसे पूरी करी. यही रीजन होता है रैशनल और इरैशनल में फर्क. आई होप सो ये वाली स्लाइड आपको क्लियर हो गई.